बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। गुलाम नबी आजाद को अगली फ्लाइट से भेजा जा रहा है दिल्ली। कुछ देर पहले खबर आई थी गुलाम नबी आजाद को एयरपोर्ट पर रोका गया है, उन्हें वादी की तरफ बढ़ने नहीं दिया गया। इस बीच अब खबर आ रही है कि गुलाम नबी आजाद को अगली फ्लाइट से दिल्ली भेजा जा रहा है। श्रीनगर से अगली फ्लाइट से भेजा जा रहा है गुलाम नबी आजाद को दिल्ली। श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोका गया था गुलाम नबी आजाद को। वादी की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए गुलाम नबी आजाद श्रीनगर के पार्टी दफ्तर रवाना होने के लिए तैयार थे। इस बीच उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोका गया और अब गुलाम नबी आजाद को अगली फ्लाइट से दिल्ली भेजे जाने की तैयारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गुलाम नबी आजाद वादी की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए गुलाम नबी आजाद आज श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर उन्हें रोका गया और साथ ही साथ रियासती सदर गुलाम अहमद मीर को भी उनके हमरा रोका गया और अब गुलाम नबी आजाद को अगली फ्लाइट के जरिए दिल्ली भेजा जा रहा है। मनोज कॉल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, गुलाम नबी आजाद को अगली फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल सना। आज जैसे ही गुलाम नबी आजाद और जीएम ये जो कांग्रेस के सदस्य हैं, जैसे वो श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें आगे जाने से रोक दिया गया। उनका प्रोग्राम था कि वो पार्टी हेडक्वार्टर्स जाएं, जो कि मौलाना आजाद रोड श्रीनगर पे वाक़ा है, लेकिन गुलाम नबी आजाद को वहां जाने नहीं दिया गया। और हमारी जो इतलात हैं, अब गुलाम नबी आजाद को वापस दिल्ली भेजने की तैयारी हो रही है। जैसे कि सना, हम पहले भी बात कर रहे थे जब हमने ये कहा था गुलाम नबी आजाद आने वाले हैं और आपने पूछा था कि क्या उन्हें जाने दिया जाएगा, तो तभी हमने ये कहा था कि बहुत कम चांसेस हैं कि गुलाम नबी आजाद को आगे जाने दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह के हालात कश्मीर वैली में हैं, सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाने नहीं देगी किसी को भी जिससे हालात के बिगड़ने का अंदेशा हो। हमने देखा कि जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं वो या तो जेल में हैं, अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, सज्जाद लोन की बात करें तो वो हिरासत में हैं, जबकि कई जो पॉलिटिशियंस हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस, उनको नजरबंद रखा गया अपने अपने घरों में। तो मकसद सिर्फ उसका यही है कि वो उनकी तरफ से कुछ ऐसे बयान जारी ना हों जिसकी वजह से लोग भड़के या लोगों में जो ऑलरेडी जो गुस्सा है उसको कुछ किसी तरीके से हवा लगे और हालात खराब हो जाए। यही वजह है कि गुलाम नबी आजाद को भी रोक दिया गया है और जीएमयू जो रियासती कांग्रेस के सदर है उन्हें भी रोक दिया गया, उन्हें जो श्रीनगर पार्टी ऑफिस जाने नहीं दिया गया। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद को दिल्ली वापस भेजने की तैयारी हो रही है, अगली फ्लाइट से उनको दिल्ली रवाना किया जाएगा। बेहद शुक्रिया एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात इस हवाले से फराहम करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद को अगली फ्लाइट से दिल्ली रवाना किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। श्रीनगर से अगली फ्लाइट से इन्हें दिल्ली भेजा जाएगा। श्रीनगर एयरपोर्ट पर कुछ देर पहले इन्हें रोका गया था और साथ ही साथ रियासती सदर जीएम मीर को इनके हमरा रोका गया था। वादे की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए गुलाम नबी आजाद श्रीनगर पहुंचे थे और वो पार्टी दफ्तर जाना चाहते थे, वहां पर कारकुनों से मिलना चाहते थे और सूरत-ए-हाल क्या कुछ वादी में बनी है इस ताल्लुक से आगाही चाहते थे। इस बीच श्रीनगर के एयरपोर्ट पर ही उन्हें रोका गया, जीएम मीर को भी रोका गया था और अब गुलाम नबी आजाद को अगली फ्लाइट से दिल्ली भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के मामले में सीडब्ल्यूसी रुकन और जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के सीनियर लीडर करण सिंह ने बयान दिया है। इन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर हुकूमत के फैसले की मजम्मत करना गलत है। लद्दाख को मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनाए जाने की वो हिमायत करते हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर के लीडरों को जल्द रिहा किया जाए, वहां के बाशिंदों से बातचीत शुरू की जाए। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाने की कोशिश की जानी भी जरूरी है। इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता जुड़ रही हैं। रंजिता, लगातार हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कांग्रेस में एक मत कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सभी के अपने अपने मत दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक और मत जुड़ता हुआ आप करण सिंह का नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सना, देखिए करण सिंह का जो स्टेटमेंट आज उन्होंने जारी किया है, सुबह उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के जो खिलाफत कर रही है कांग्रेस, जिसका विरोध पार्टी कर रही है, उसका पूरी तरह से विरोध नहीं होना चाहिए। उनके एक पन्ने के पूरे पत्र पर अगर स्टेटमेंट पर ध्यान दिया जाए तो उसमें कई चीज़ें अहम है जिस पर उन्होंने अपना समर्थन दिया है, जिसमें लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का समर्थन किया है उन्होंने। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जम्मू कश्मीर
कश्मीर को एक अलग से राज्य बनाने की जो हिमायत है वो उन्होंने की है, उसकी उन्होंने बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से अभी भी जो घाटी में तनाव है, जो माहौल बना हुआ है, धारा 144 लगी हुई है, इन तमाम चीज़ों को खत्म किया जाए और नेताओं को तुरंत से तुरंत रिहा किया जाए। इसके साथ ही कई और अहम बातें उन्होंने कही है, जिसको अगर हम पूरी तरह से गौर से देखें तो कांग्रेस के और कई नेताओं ने भी 370 को हटाने का समर्थन किया है, लेकिन करण सिंह का समर्थन अपने आप में अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरह से उनका जो इतिहास रहा है, उनके पिता राजा हरि सिंह जो थे, तो ये तमाम चीज़ें उसको जोड़कर देखा जा रहा है और हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार को राहत पहुंचाने वाला स्टेटमेंट और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात है। कांग्रेस इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर अब जो अलग पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन करण सिंह के स्टेटमेंट पर अभी कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई भी नेता अब आगे आकर नहीं कह रहे हैं कि आखिर करण सिंह के इस बयान पर उनका क्या कहना है। हालांकि इससे पहले भी कई नेताओं ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी 370 हटाने को लेकर बधाई दी थी और कहा था कि मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में एक लाइन तय की गई, कांग्रेस ने एक लाइन तय की कि इसका किस तरह से विरोध होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसका विरोध किया था, कहा था कि कांग्रेस जब तक सत्ता में रहेगी या कांग्रेस सत्ता में आएगी 370 को कोई हटा नहीं सकता है। तो इस तरह की चीजें जब कांग्रेस की थी, तो आज सिर्फ जो देश की भावना है, जनहित की भावना, जिसको बताने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, उसको देखते हुए कांग्रेस एकदम से यू टर्न नहीं ले सकती है और पार्टी के कई नेता इस बात को दलील देते हुए ये सवाल तो उठता है। गुज़िश्ता दिनों रंजीता हमने देखा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अहमद शाह ने मनीष तिवारी से साफ लफ्जों में उन्होंने अपना इजहार ख्याल रखा, फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि पहले तो ये बताइए कि आपकी पार्टी इसका अपोज कर रही है या फिर साथ में खड़ी हुई मुखालिफत कर रहे हैं आप या हिमायत दे रहे हैं। यानी कांग्रेस जो है के जो नेता हैं उनके अलग अलग बयानात इस आर्टिकल 370 को लेकर आ रहे हैं। आखिर कांग्रेस से एक मत होकर क्यों नहीं बोल पा रही है या फिर अपने लीडरों से क्यों बातचीत नहीं करती कि आर्टिकल 370 को लेकर उसका क्या स्टैंड है? जितने लीडर जितने मुंह उतनी बातें जैसी कांग्रेस का स्टैंड सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने शुरुआत से ही जल्दबाजी दिखाई। जिस तरह से राज्यसभा में जब ये बिल लाया गया, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद का बयान और जो दूसरे तमाम नेता थे, पी चिदम्बरम का बयान, और फिर लोकसभा में जब ये आया उसके बाद नेताओं ने जो बयान दिया, उससे पहले पार्टी लाइन तय नहीं की गई थी। तो ये एक कांग्रेस की तरफ से कमी देखी जा रही है कि इतना बड़ा मामला था और अगर कांग्रेस को ये लग रहा था कि देश भावना में ये काम किया जा रहा है, सरकार इसको दूसरी तरह से पेश करने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं आम जनता ये चाहती है कि 370 जम्मू कश्मीर से हटे, तो इन पूरे मामले पर कांग्रेस ने पहले बैठक नहीं की। पहले इन्होंने अपना स्टेटमेंट रखा, अपनी बात जो है वो राज्यसभा और लोकसभा में रखी और बाद में कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई 2 दिन के बाद, जब लोकसभा में भी ये बिल पास हो गया। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटेजी ही फेल थी। कांग्रेस ये तय ही नहीं कर पा रही थी कि आखिर इस पूरे मामले में क्या करे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नेताओं की पार्टी लाइन से अलग बयान की बात करें तो वो नेता है, अगर हम एक एक कर सभी नेताओं की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम और भी कई नेता हैं जिन्होंने ट्वीट के जरिए और बयान देकर भी मीडिया में 370 हटने का समर्थन किया था और उनकी दलील यही थी अब खुद के समर्थन करने की कि ये मेरी निजी राय है और जो देश हित में सरकार ने फैसला लिया है उसकी हम वकालत करते हैं, उसकी सिफारिश करते हैं। तो ये एक कांग्रेस के लिए अपने आप में फंसने वाली स्थिति है और खासकर जब ये स्टेटमेंट करण सिंह की तरफ से आता है कि इस पूरे जो मामला है 370 को हटाने का, इसको पूरी तरह से इसका विरोध नहीं किया जा सकता है, सरकार के कुछ फैसले जो है वो सही थे। तो ऐसे में पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि आखिर किस तरह से ये बात को आगे लेकर जाए। हालांकि इसको लेकर कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सीएलपी और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक भी बुलाई गई है। 15 GRG में कांग्रेस के वॉर रूम में बैठक करके ये बताया जाएगा राज्यों में अलग अलग किस तरह से पार्टी इस बात को लेकर जा सके। लेकिन लबो-लुबाब इस पूरे मामले का यही है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को बेहतरी से ना संभाल पाई। इस बात ना सिर्फ 370 का विरोध बल्कि उसको लागू करने को लेकर जो विरोध कांग्रेस का था, राहुल गांधी के भी
भी ट्वीट को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो राहुल गांधी ने भी इसको लागू करने को लेकर विरोध जताया था। हालांकि सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक अलग स्टैंड कांग्रेस लेकर आई। ये देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर अब कांग्रेस आगे किस तरह से लेकर जाती, क्योंकि पार्टी भी मानती है कि इसको लेकर आम जनता के बीच में बहुत सोच समझकर पार्टी को जाना पड़ेगा। जिस तरह से जो दूसरे मामले में फंसती नजर आई कांग्रेस अलग अलग मामलों में, उसमें उस तरह से फंसने की स्थिति कांग्रेस की इस वाले मामले में भी 370 पर भी हो सकता है। तो ऐसे में बहुत फूंक कर कदम कांग्रेस को रखना पड़ेगा। और जिस तरह से नेता बयानबाजी कर रहे हैं, स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, कांग्रेस को एक लाइन लेने की जरूरत है। हालांकि वर्किंग कमेटी की बैठक में एक लाइन पार्टी ने ली है, लेकिन जो देश हित की बात कही जा रही है, देश के हित में लिया हुआ फैसला कहा जा रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल है सभी नेताओं को एक लाइन पर लाकर खड़ा करना और एक तरह की बयानबाजी और एक तरह का स्टेटमेंट अपने आप में जारी करना। करण सिंह के इस बयान से मजीद परेशानी बढ़ सकती है रंजीता कांग्रेस की? जी निश्चित तौर पर देखिए, अभी 4 बजे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के मामले पर बात करेंगे। तो उससे पहले करण सिंह का ये स्टेटमेंट आना और उसमें सरकार के फैसले का समर्थन करना एक मुसीबत है कांग्रेस के लिए, एक झटका है। इसको किस तरह से कांग्रेस लेती है, हालांकि नेता इस पर बात करने को तैयार नहीं है। कई नेताओं से बातचीत करने की कोशिश हमने की, लेकिन बातचीत नहीं कर रहे हैं नेता। कांग्रेस के लिए नुकसान है, क्योंकि करण सिंह का ये बयान देना, ये स्टेटमेंट देना अपने आप में कांग्रेस को सवाल में खड़ा करता है। आपको याद होगा अभी 4-5 दिन पहले जब कांग्रेस की पॉलिसी कमेटी की बैठक जब हुई थी, जिसके अध्यक्ष पूर्व पीएम मनमोहन सिंह है, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंबिका सोनी जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की प्रभारी हैं, गुलाम नबी आजाद, गुलाम अहमद मीर और इसके साथ ही करण सिंह भी थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण सिंह थे, वहां उन्होंने ऐसी कोई बात जो है वो नहीं की। जो पार्टी फोरम है वहां से इस तरह की कोई बयानबाजी उनकी तरफ से नहीं हुई। उस समय वो पार्टी लाइन पर ही बात कर रहे थे, लेकिन आज जो स्टेटमेंट उनका आया है वो बिल्कुल पार्टी लाइन से इतर है। कहीं ना कहीं 370 के समर्थन में खड़े होते दिख रहे हैं करण सिंह, तो ये कांग्रेस के लिए एक परेशानी का सबब है। जी करण सिंह का ताल्लुक भी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से हम जानते हैं, गुलाम नबी आजाद के हवाले से हम लगातार बता रहे हैं कि उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर रंजीता रोका गया, अब उन्हें दिल्ली भेजने की भी तैयारी की जा रही है। गुलाम नबी आजाद का भी ताल्लुक जम्मू कश्मीर से ही। ऐसे में दोनों लीडर के अलग अलग बयानात, गुलाम नबी आजाद का स्टैंड शुरू से ही हम देख रहे हैं, वो आर्टिकल 370 की मनसूखी को लेकर लगातार उन्होंने अपना मुजाहरा पेश किया और साथ ही साथ सख्त बदमी का इजहार किया। उन्होंने सरकार को कहा कि सरकार जो है जमहूरियत का कत्ल कर रही है, जिसको लेकर ये कदम उठाया गया है, उसकी पूरी तरीके से उन्होंने भर्त्सना की। ऐसे में देखा जाए कि जो लीडर हैं उनकी तरफ से जो बयानबाजियां जारी है वो कहीं ना कहीं पार्टी को मुश्किलात में जरूर खड़ा कर रही हैं। अब कांग्रेस क्या कुछ स्टैंड लेगी? कांग्रेस क्या कुछ स्टैंड लेगी इस आर्टिकल 370 पर कि उसके लीडर क्या कुछ कहें? अगर मीडिया से मुखातिब होते हैं या अपना ट्वीट करते हैं तो किस तरह की बातें रखें? इसको लेकर क्या लगता है कि तैयार किया नहीं जाना चाहिए? पॉलिसी किस तरीके की इख्तियार की जानी है? स्टैंड किस तरीके का क्लियर करना है मीडिया में या फिर लोगों के सामने? कांग्रेस इस ताल्लुक से फैसला ले सकती है? सना देखिए, वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने ये तय कर लिया था कि लाइन क्या होगी कांग्रेस की, क्या 370 के समर्थन में है कांग्रेस, क्या उसके विरोध में है। तो जो कांग्रेस ने जो रेजोल्यूशन पास किया उसको अगर गौर से देखें तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर 370 हटाने का विरोध किया है। सरकार का एक जल्दबाजी भरा फैसला कांग्रेस ने करार दिया था। वर्किंग कमेटी की बैठक जब खत्म हुई उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी किया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जिस तरह से अलग अलग नेता, हम करण सिंह के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद की बात कर रहे हैं, जिस तरह से राज्यसभा में उन्होंने अपना पक्ष रखा। आज वो श्रीनगर जा रहे थे और एयरपोर्ट पर उनको रोका गया। बताया जा रहा है कि 3:30 बजे की विस्तारा की फ्लाइट से वो वापस लौट रहे हैं दिल्ली और 5 बजे वो दिल्ली में लैंड करेंगे। देखना होगा कि मीडिया से वो क्या बात करते हैं और किस तरह की बातें वो अपनी रखते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश ये थी कि श्रीनगर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिले और जो घाटी का हाल है वो समझने की कोशिश वो करना चाहते थे, जिसकी मंजूरी उनको नहीं मिल पाई। एयरपोर्ट पर ही उनको रोक दिया गया। इसके साथ ही करण सिंह, क्योंकि ये दोनों नेता जो है
हैं वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। पूर्व सीएम है गुलाम नबी आज़ाद, करण सिंह का अपना एक इतिहास है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ। तो ऐसे में इन दोनों नेताओं के बयान, दोनों एक ही पार्टी से और दोनों के बयान बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत। तो ऐसे में पार्टी के जो आला कमान है, पार्टी के जो बड़े नेता है, जो शीर्ष नेता है, उनके लिए भी ये सिरदर्दी है कि आखिर पार्टी सोचती क्या है, स्टैंड क्या है पार्टी का, और पार्टी के नेता मीडिया में बोलते क्या है। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत फजीहत भरी स्थिति है। करण सिंह का स्टेटमेंट इस पर आना कि 370 का वो समर्थन करते हैं, कुछ बिंदुओं पर ही भले समर्थन करते हैं, लेकिन एक समर्थन भरा पत्र करण सिंह की तरफ से आना कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा रहा है। जी, बेहद शुक्रिया रंजीता तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी का मुश्तरका तौर पर